गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको अपठित बोध के बारे में बताया था। अपठित बोध के अंतर्गत गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं। आपकी जो परीक्षा होती है उसमें अब तक 10 नंबर का तो गद्यांश आता था और 4 नंबर का पद्यांश आता था। तो अब हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो जाएं या ना हो, तो जो भी कुछ होगा आपको बता दिया जाएगा। तो जो कल मैंने आपको अपठित गद्यांश एक मैंने आपका यहाँ करवाया था और दूसरा मैंने होमवर्क दिया था। उम्मीद करती हूँ कि दोनों आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। आज मैं उसी के संदर्भ में एक और पद्यांश आपको करवाना चाहूँगी। पहले मैं इस पद्यांश की आपको व्याख्या बताऊँगी। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए। यहाँ पर कवि ने कहा है कि कभी भी अपने मान सम्मान को ख़त्म मत होने दो। आन होता है मान सम्मान, शीश सिर, चाहे आपका सिर कट जाए। मत झुको अन्याय पर, भले व्योम फट जाए। कहते हैं कि अन्याय के सामने कभी भी मत झुको, चाहे आकाश ही क्यों न फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। कवि कहते हैं कि जो मृत्यु होती है वो 2 बार किसी की भी नहीं होती। यमराज 2 बार लेने किसी को भी नहीं आता है। जो भी मनुष्य मरता है वो एक बार ही मरता है। अर्थात जिस मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाता है। यहाँ यह बात कवि स्पष्ट करना चाहते हैं। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे। फिर कवि कहते हैं कि जब तुम्हें मरना ही है, पता है कि मरना निश्चित है, तो तुम खुद ही मृत्यु को क्यों नहीं चुन लेते। जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। कवि कहते हैं कि अगर आप आत्म सम्मान से जीना चाहते हैं तो मरने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। स्वातंत्र्य जाति की लगन, व्यक्ति की धुन है। कवि कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, वो स्वतंत्र रूप से ही जीना चाहता है। यह उसकी अपनी एक धुन होती है। किसी भी व्यक्ति को यानी कि बंदिशें पसंद नहीं है। बाहरी वस्तु यह नहीं, भीतरी गुण है। कवि कहते हैं कि जो एक मनुष्य के अंदर जो एक लगन होती है ना फ्री रहने की, वो कोई बाहर से नहीं आती है, यह उसका अपना एक आंतरिक गुण होता है। नत हुए बिना जो ऐशनी घात सहती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को मुसीबतों से घबराकर सिर नहीं झुकाना चाहिए। अर्थात जो भी समस्या आए उसका सामना करना चाहिए। स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। कवि कहते हैं कि जो अपना ये स्वतंत्र संसार है उसमें वही जाति रह सकती है जो खुद को स्वतंत्र समझती है और अपने आत्म सम्मान को बनाए रखती है। वीरता छोड़ पर का मत चरण महोरे। गहो है बेटा, ये गहोरे। कवि कहते हैं कि तुम अपनी वीरता को छोड़कर, अपने आत्म सम्मान को छोड़कर कभी भी दूसरों की चापलूसी मत करो। ये है ना चरण गहोरे, तो ये होता है कि चापलूसी करना, तलवे चाटना। जो पड़े आन खुद ही सब आगे गहोरे। कहते हैं कि अगर कोई भी समस्या आए तो आपको उसका सामना करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आप भी जब परीक्षा में आपका ये आ जाता है पद्यांश, तो आप उसको इसी तरह से अपने मन ही मन में व्याख्या करके देखेंगे। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे और साइड में अपनी जो आंसर शीट होगी उसमें आप कहीं लिख कर देख लेंगे। अब मैं इसके प्रश्न आपको करवाती हूँ। कवि ने अपने देशवासियों को अपनी आन न छोड़कर शीश कटाने की बात क्यों कही है। तो आप लिखेंगे कवि ने अपने देशवासियों को आन न छोड़कर शीश कटाने की बात इसलिए कही है क्योंकि जो मनुष्य होता है वह जीवन में केवल एक ही बार मरता है, तो उसे बड़े आत्म सम्मान से जीना चाहिए। उसे अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। अब है आपका दूसरा प्रश्न। मरता है जो एक ही बार मरता है कथन से कवि का क्या आशय है। आप जब लिखेंगे तो ये लाइन पंक्ति आप लिखोगे, इसको इन्वर्टेड कोमा में भी कर देंगे। फिर कथन से कवि का आशय है कि व्यक्ति को जीवन में एक ही बार मरना होता है, बार बार नहीं, और यह निश्चित होता है कि जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही मरेगा। इसलिए उसे मरने से नहीं डरना चाहिए और सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। थर्ड है बेटा
स्वतंत्रता व्यक्ति का भीतरी गुण कैसे है? तो अब आप इसमें लिखोगे, पहले तो इसी पंक्ति का उत्तर बनाएंगे आप। स्वतंत्रता व्यक्ति का भीतरी गुण है, क्योंकि इसमें कवि कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है वह अपने मन में स्वतंत्रता का वर्ण करता है, चुन लेता है उसे, और उसके मन में ही एक जो होता है कि फ्री रहने की भावना होती है, स्वतंत्र रहने की भावना होती है। उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि भावनाएं क्या होती हैं, मन में होती हैं। नेक्स्ट है आपका, वीरता छोड़कर मत चरण गहोरे कथन से कवि का क्या अभिप्राय है? अब जब भी ऐसे प्रश्न आए तो कोई भी हो, चाहे आपका गद्यांश हो, पद्यांश हो, कुछ भी हो, तो आप पहले ये पूरी पंक्ति लिखेंगे। कथन से कवि का अभिप्राय है कि, अभिप्राय होता है मतलब, अब है के आगे से आप लिखना शुरू करेंगे कि व्यक्ति को कभी भी वीरता की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। फिर इसमें है दूसरों के चरण गहोरे, तो यहाँ का मतलब है कि कभी भी दूसरों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए, दूसरों से सहारा नहीं मांगना चाहिए। चाहे कोई भी समस्या आपके सामने आए, किसी तरह का भी संकट आ जाए, आपको ये है ना वीरता के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। आपका 5th प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? भी कैसे मोटिवेट होते हैं, क्या मोटिवेशन मिलती है आपको इससे? तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश से हमें प्रेरणा मिलती है कि, यहाँ पर छोटी की आ जाएगा, तो अब आपकी लाइन यहीं से बन जाती है कि व्यक्ति को सदा स्वतंत्र एवं आत्मसम्मानी बनकर रहना चाहिए, उसे अन्याय के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए और ना ही कभी किसी की चापलूसी करनी चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य में वीरता नहीं होती, आत्मसम्मान नहीं होता, वही दूसरों के तलवे चाटता है। तो अब आप परीक्षा में जब भी आपका ऐसा कोई आता है पद्यांश या काव्यांश, तो आपको पहले उसका भावार्थ समझना है और फिर उसके प्रश्न उत्तर आपको पूरे लिखने हैं। और कोई जैसे कल मैंने बताया था कि कोई व्याकरण का प्रश्न आए तो उसको ढंग से आपको करना है। तो जैसे इसमें एक है आपका वीरतव, कोई आपसे इसमें पूछ ले कि इसमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो आप लिखेंगे मूल शब्द, यहाँ आप लिख देंगे प्रत्यय। तो मूल शब्द क्या है आपका, वीर है, और ये तव आपका क्या है, प्रत्यय है। तो 1 नंबर का ये अगर आता है तो आपको इस तरीके से इसका उत्तर लिखना है। एक मैंने आपको बेटा ये पद्यांश आज करवा दिया है, दूसरा मैं होमवर्क के लिए आपको दूंगी, आपको दोनों नोटबुक में करने हैं। यह मैंने छोटा आपके लिए सिलेक्ट इसलिए किया था ताकि थोड़ा टाइम पे ये हो जाए। दूसरा है वो मैं उत्तर के साथ आपको दूंगी ताकि आपको पता लगे कि उत्तर कैसे लिखने होते हैं।